एक छोटे से शहर में रहता था एक लड़का समीर। सीधा साधा, थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। उसी शहर के कॉलेज में नई एडमिशन लेती है एक लड़की ईशा। खूबसूरत, खुशमिजाज और थोड़ी शरारती। दोनों को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। कॉलेज का पहला दिन, भीड़, शोर और नए चेहरे। समीर किताबें लेकर जा रहा होता है, तभी ईशा उससे टकरा जाती है। अरे सॉरी, मैंने देखा नहीं। नहीं, मेरी गलती थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हल्की सी मुस्कान। बस यही वो पल था जहां से कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, हर जगह साथ। समीर, तुम इतने शांत क्यों मिलते हो? क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा भी बोल लेती जो। ओहो, आज तो मजाक भी कर रहे हो। एक दिन कॉलेज में टैलेंट शो था। ईशा ने समीर को गाने के लिए फोर्स किया। मुझे गाना नहीं आता। अगर तुम नहीं गाओगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मुझसे डरते हो। अच्छा ठीक है, गाऊंगा। समीर स्टेज पर जाता है, घबराया हुआ। समीर गाना शुरू करता है, लेकिन सुर बिगड़ जाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम। पूरी ऑडियंस हंसने लगती है। समीर, ये गाना था या भूत भगाने का मंचा? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। उस दिन दोनों इतना हंसे कि पूरा कॉलेज उन्हें देखता रह गया। समय बीतता गया और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। समीर, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती। ईशा, मुझे लगता है मैं तुमसे क्या? आई लव यू। आई लव यू टू समीर। और उसी बारिश में दो दिल एक हो गए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। ईशा के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। समीर, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? प्यार दूरियों से कम नहीं होता समीर। दोनों अलग हो गए। दिन बीतते गए, लेकिन दिल नहीं बदले। समीर हर दिन ईशा को याद करता और ईशा भी। 1 साल बाद, कॉलेज का फेयरवेल डे। समीर स्टेज पर खड़ा था। उसे अचानक भीड़ में ईशा दिखाई देती है। ईशा, तू? मैं वापस आ गई, हमेशा के लिए। समीर दौड़कर उसे गले लगा लेता है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे दूरियां कितनी भी क्यों न हों। फेयरवेल के बाद समीर और ईशा फिर से साथ थे। इस बार उनका प्यार और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि अब वो दूरियों की कीमत समझ चुके थे। अब कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। इस बार अगर गई ना तो मैं भी साथ आ जाऊंगा। दोनों ने साथ में अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। समीर को लिखने का शौक था और ईशा को वीडियो बनाना पसंद था। दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां समीर कहानियां लिखता और ईशा उन्हें वीडियो में बदलती। समीर, तुम्हारी कहानियां दिल छू जाती हैं। लोग इन्हें जरूर पसंद करेंगे। और तुम्हारी वजह से ही ये कहानियां जिंदा लगती हैं। धीरे धीरे उनका चैनल फेमस होने लगा। लोग उनकी लव स्टोरी को भी जानने लगे। एक दिन लाइव स्ट्रीम के दौरान, गाइज, आज समीर लाइव गाना गाएगा। क्या? फिर से वही गंते? हाँ, इस बार सही सुर में। समीर गाना शुरू करता है और इस बार सरप्राइजिंगली अच्छा गाता है। लाइव चैट में कमेंट्स आते हैं, वाओ समीर, इम्प्रूवमेंट। देखा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। या फिर ईशा मेक्स परफेक्ट। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी समीर को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आता है, दूसरे शहर में। ईशा, ये मौका बहुत बड़ा है, लेकिन समीर, इस बार तुम रुको मत, जाओ। लेकिन हम फिर दूर हो जाएंगे। हम पहले भी दूर हुए थे, लेकिन प्यार वही रहा। इस बार फैसला मुश्किल था, लेकिन दोनों को अपने सपनों और प्यार दोनों पर भरोसा था। मैं वापस आऊंगा, और इस बार हमेशा के लिए। मैं इंतजार करूंगी, जैसे पहले किया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक नई शुरुआत के लिए फिर से अलग रास्तों पर चल पड़े। कुछ साल बाद समीर एक सफल राइटर बन चुका था और ईशा एक फेमस कंटेंट क्रिएटर। एक छोटे से घर के बाहर ईशा खड़ी है। ईशा मुड़ती है। समीर घुटनों पर बैठा होता है। इस बार हमेशा के लिए साथ दोगी?
यस, हमेशा। और इस तरह दो दिल जो बार बार दूर हुए आखिरकार हमेशा के लिए एक हो गए। सच्चा प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, साथ निभाना होता है, हर हाल में। समीर और ईशा की जिंदगी अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। दोनों की फैमिली मिल चुकी थी, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, घर में खुशी का माहौल था। समीर, यकीन नहीं होता, हमारी शादी होने वाली है। इतनी मुश्किलों के बाद अब सब आसान ही होगा। शादी से कुछ दिन पहले समीर को उसकी कंपनी की एक लड़की रिया बार बार कॉल करने लगी। ईशा ये सब नोटिस करती है। समीर, ये रिया कौन है? तुम उससे इतना क्यों बात कर रहे हो? बस ऑफिस की दोस्त है, काम की बात होती है। लेकिन एक दिन ईशा ने समीर को रिया के साथ कैफे में देख लिया। समीर, तुमने मुझसे झूठ बोला? ईशा, तुम गलत समझ रही हो। हमेशा के लिए साथ देने का वादा किया था ना? यही था तुम्हारा साथ? ईशा शादी तोड़ने का फैसला कर लेती है। समीर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनती ही नहीं। ईशा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन दो। अब कुछ सुनना बाकी नहीं है समीर, सब खत्म हो गया। शादी के दिन जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, तभी रिया अचानक वहां आ जाती है। स्टॉप! ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। ईशा, समीर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो मेरे साथ इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो तुम्हारे लिए सरप्राइज वेडिंग प्लान कर रहा था। समीर ने सीक्रेटली ईशा के सपनों की शादी अरेंज की थी, हर छोटी चीज ईशा की पसंद से। मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे सपनों जैसी हो। समीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। प्यार में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन मैं अभी भी वही हूं, तुम्हारा समीर। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद मंडप सज चुका था। फूलों की खुशबू, हल्की हवा और खुशियों का माहौल। शुभ मुहूर्त हो चुका है। समीर और ईशा साथ फेरे लेते हैं। हर फेरा एक वादा, एक नया रिश्ता। अब कोई दूरी नहीं। अब सिर्फ साथ, हमेशा। शादी के बाद समीर और ईशा अपने YouTube चैनल पर अपनी पूरी लव स्टोरी शेयर करते हैं। लोग सिर्फ उनकी कहानी नहीं, उनका ट्रस्ट, उनका पेशेंस और उनका प्यार सीखते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर गलतफहमी को पार करके फिर से एक दूसरे को चुनने का नाम है।